एक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक अंतर्राज्यीय उत्तर भारत के करीब 4-5 राज्यों में सक्रिय और जिसका लिंक अक्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी पाया गया है, एक अफगान ड्रग कार्टेल को पिछले 2 महीने के सतत ऑपरेशन में उसको बस्ट किया है और उसके करीब 10 गुर्गों की अरेस्ट हुई है। ये शुरुआत हुई है करीब फरवरी महीने के पहले सप्ताह में। एक इंफॉर्मेशन बेस एक ऑपरेशन की शुरुआत होती है जिसमें पता लगता है कि जल विहार में लाजपत नगर में एक ड्रग की डिलीवरी होनी है। वहाँ से एक फ़हीम फारूक करके एक लड़का जो कि मूलतः श्रीनगर का कश्मीर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके पोजीशन से करीब 1 किलो हेरोइन रिकवर हुई। और जब उसके आगे सर्च हुई तो उस सर्च में 1,65,000 रुपया और उसके पोजीशन से एक मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ। जब फ़हीम फारूक का पूरा पता लगाया गया कि इसकी बैकग्राउंड इसकी चेक की जाए एक बार, तो मालूम हुआ कि करीब ये 8-10 साल से इस कारोबार में शामिल है और ये अपनी एक नॉन फ्रेंड है जो फिर श्रीनगर की रहने वाली हैं, उनके साथ में ये काम कर रहा है। इसके बारे में और भी पूछताछ की गई। जब स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया तो पता लगा कि इस पर 2 स्टोन पेल्टिंग के मुकदमे भी श्रीनगर में शामिल हैं। ये वहाँ का एक नॉन ओवरग्राउंड स्टोन पेल्टिंग वर्कर भी रहा है और संभवतः ये भी जानकारी है कि जो ड्रग से पैसा इसके पास आया था वो ड्रग स्टोन पेल्टिंग के इंस्टेंसेस में भी और वहाँ भी लड़कों को मोबिलाइज करने के लिए वो यूज में हुआ है। वो इनके फ़ोन पर जो डिटेल्स निकली हैं उससे ये बात साबित होती है। इसमें 2 मुकदमे दर्ज होने पाए गए फ़हीम फारूक पर। एक महाराजगंज पुलिस स्टेशन का श्रीनगर में मुकदमा दर्ज है, ये 2017 का है, और दूसरा मुकदमा भी 2017 का ही है, वो सफ़ा कदल एक पुलिस स्टेशन है वहाँ का एक में भी इस पर एक मुकदमा दर्ज होना पाया गया है। जब इस अफगान कार्टेल की आगे चेन खुलती है, फ़हीम से आगे कड़ी खुलती है, तो फ़हीम ने बताया कि वो अपनी एक नॉन फ्रेंड है जो अभी तो दिल्ली में रह रही है लेकिन मूलतः वो भी श्रीनगर की रहने वाली हैं। तो साजिया एक औरत का नाम इसने बताया जो जिसकी उम्र करीब 35 साल है। इसके परिवार के बारे में जब पूछताछ हुई तो करीब वो भी 2005 से ड्रग के उस पर भी मुकदमे दर्ज हैं, करीब वो भी उसका पूरा परिवार भी ड्रग के कारोबार में शामिल है। और ये एलिबाई लेने के तौर पर तो एक अपना हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस और कश्मीर एम्पोरियम की दुकान चलाते हैं, लेकिन पीछे में पूरा इनका एक ड्रग का कारोबार चलता है और यहाँ से परत दर परत खुलनी शुरू होती है। और इसके फ़ोन से जो जानकारी मिली वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी और ये अपने जो अक्रॉस द बॉर्डर जो ऑपरेटिव्स हैं उनके भी संपर्क में होने की बात इसमें एस्टेब्लिश हुई है। जो कंसर्निंग बात थी वो ये थी कि इसके फ़ोन में 2-3 लोगों को इसने टास्किंग की है, बताया भी है कि कुपवाड़ा में और ऊपर के सेक्टर में, नॉर्थ सेक्टर में आप 2-4 लड़कों को एक्टिवेट करिए, उनको ऑपरेटिव बनाइए जो ड्रग की डिलीवरी रिसीव करें और उसको आगे सप्लाई करें। और उसके एवज में काफ़ी हैंडसम पैसा भी उसको ऑफ़र किया गया। करीब पर डिलीवरी के ये 50,000 रुपये देने की इसने ऑफ़र किया था और उसमें हर बार एक नया फ़ोन भी जो ऑपरेटिव होगा उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका फ़ोन रिकवर करने में काफ़ी मशक्क़त हुई, लेकिन जब फ़ोन रिकवर हुआ तो इसका जो घर का नौकर था उसकी भी इसमें शामिल होने की बात सामने आई। जावेद करके एक लड़का था जो कि इसके घर पर ही रहता था, काम करता था। साजिया का जो एक नौकर था जावेद, तो वो जावेद इसका रिटेल का एक कारोबार संभालता था। रिटेल के कारोबार में जो छोटी सप्लाई होती थी वो जावेद देखता था और जो बड़ी सप्लाई थी वो ऑब्वियसली वो साजिया खुद ही हैंडल करती थी। जब जावेद को पकड़ा गया, उसके फ़ोन को सर्च किया गया तो उसके फ़ोन पर लाइव डिमांड आ रही थी। वहाँ के जो लोकल जल विहार के आसपास के और भोगल के आसपास के जो लड़के थे वो लाइव उससे डिमांड, जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो छोटे लेवल के जिसको ड्रग डेली कंजम्पशन के लिए चाहिए, तो लाइव डिमांड की रिक्वायरमेंट आ रही थी। तो उस सेंसिटिविटी को देखते हुए और इसके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए इसको अरेस्ट किया गया। जब साजिया से पूछताछ होने लगी तो आगे की परत खुली उसमें, और उसमें एक परविंदर सिंह देओल एलियास हैरी
ये लुधियाना का पंजाब का रहने वाला एक आदमी है जिस पर लुधियाना में 3 मुकदमे दर्ज हैं पहले से। उस पर आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, चीटिंग के मुकदमे दर्ज हैं, चोरी के और रॉबरी के भी मुकदमे दर्ज हैं और इसका ड्रग में भी एनडीपीएस में भी इसके शामिल होने की लोकल पुलिस को पुख्ता जानकारी थी। हैरी फोन पर क्रॉस बॉर्डर ड्रग कंडक्ट से बातचीत लगातार करता रहता था और उसकी ड्रग में भी, आर्म्स की सप्लाई में भी और केमिकल्स की सप्लाई के भी वीडियो उसके फ़ोन से मिले हैं जो कि उसके एक्टिव होने की गवाही देते हैं। हैरी का जब डिटेल उसका इंटरोगेशन हुआ उसमें हमने विभिन्न जो सरकारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली और जब इसकी प्रोफाइलिंग की गई तो पता लगा कि रवि के 3 ऑपरेटिव्स पंजाब में काम करते हैं जो पंजाब के अलग अलग ज़िलों में पाकिस्तान से अक्रॉस बॉर्डर जो ड्रग की सप्लाई ड्रोन के माध्यम से होती है उसमें एक्टिव हैं। उसमें सबसे पहला नाम गोरा का आता है। गोरा की जब हमें पहचान मालूम हुई तो ये सलविंदर नाम का आदमी मिला, सलविंदर सिंह इलियास गोरा, जिसकी उम्र करीब 34 साल है और ये भी अमृतसर पंजाब का रहने वाला है। और इसी का साथी है, दूसरा साथी था सरबजीत सिंह सन ऑफ बलजीत, इसकी भी उम्र करीब 28 साल है और ये भी अमृतसर पंजाब का ही रहने वाला है। सलविंदर सिंह और सरबजीत सिंह दोनों ये हैरी के ब्याह पर अमृतसर और तरन तारण की लोकल सप्लाईज देखते थे, संभालते थे, रिसीव करना और आगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना लोकल कंजम्पशन के लिए वो पूरा काम संभालते थे। जब इसमें तफ्तीश आगे बढ़ी गोरा के बाद तो हैरी से ही, परविंदर सिंह इलियास हैरी से एक दूसरे बंदे का नाम पता लगा जिसका नाम वरिंदर इलियास सोनू था। सोनू बहुत ही मिस्टीरियस सा बंदा शुरू में दिखा। उसने बेड रिडन था, उसकी ज़बरदस्त किसी ने पिटाई कर रखी थी। जब उसे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि एक रवि नाम का आदमी है जिसने मेरी पिटाई करी है। तो उससे पूछताछ हुई कि क्यों पिटाई हुई है, तो उसने बताया कि रवि और उसका बाप बलदेव सिंह और 2-3 आदमी उसके घर पर आए थे करीब 10-12 दिन पहले और उसकी पिटाई करी है और कहा कि हम लखविंदर लांडा के आदमी हैं और लखविंदर लांडा ने हमें भेजा है कि तुम उसके पैसे वापस करो। कोई शायद कहीं कोई बातचीत हुई है कोई किसी सिलसिले में और कोई पैसे देने की बात थी कि या तुम उसके पैसे वापस करो नहीं तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सोनू को जब हमने और पूछताछ की और इससे बाद में पता चला तो सोनू भी वहाँ की सप्लाई देखता है और प्राइमरली सोनू एक ज़िले को संभालता है जो पाकिस्तान से जो डिलीवरी आती है, ड्रोन्स के जरिए जो डिलीवरी आती है उसको लेता है और उसको फिर लोकल सप्लाई और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन अपने एरिया में तरन तारण में देखता है उसको। जब रवि के बारे में और बलदेव के बारे में जब बात हमने आगे जानना चाहा तो ये पता लगा कि ये दोनों ही, एक गजन सिंह कोई पुराना ड्रग पेडलर होता था पंजाब का, बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है, अब तो काफ़ी एज हो गई है उनकी और उन्होंने काम भी थोड़ा सा कम कर दिया, हल्का हुआ उसका। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए रवि और बलदेव, इसका बाप जो है, इन दोनों ने उसका स्थान लेने की कोशिश की है और जिसमें काफ़ी हद तक उस एरिया में अपना डोमिनेशन बनाने में सक्षम हो गए हैं। रवि को हमने बड़ी मशक्क़त के बाद करीब 15-20 की मशक्क़त दिन की मेहनत के बाद रवि को पकड़ा तो रवि के बारे में पता चला कि ये 302 के एक मुकदमे में पंजाब में बंद हुआ था 2022 में। ये वो मुकदमा था जिसमें एक आदमी पर एक शोरूम के मालिक से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। 20 लाख रुपए की फिरौती उसकी नहीं दी तो उसका मर्डर कर दिया था और ये फिरौती लखवीर लांडा के बोलने पर ये फिरौती मांगी गई थी। लखवीर लांडा उस केस में, ये मर्डर केस में जो 200 नंबर मुकदमा है, ये तरन तारण थाने का ही है, प्रॉपर थाने का है, तरन तारण थाने का है। उस केस में ये पीओबी है और जब हमने सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बात किया तो मालूम हुआ कि ये देश के टॉप 10 नार्को टेररिस्ट में भी इसका नाम शामिल है। तो इससे इसके जुड़े होने के, रवि के और रवि का फादर जो बलदेव है, इसके जुड़े होने के तार इसमें जुड़ते हुए यहाँ से हमें दिखाई देते हैं। जब रवि का फ़ोन हमने आगे अच्छे से चेक किया तो उसमें रवि का एक आगे कंड्यूट मिला जिसका नाम जसनप्रीत सिंह है, जिसको हमने फिर अरेस्ट किया अभी रिसेंट में।
वो पहले भी 140 नंबर एफआईआर है 2023 का, उसमें बंद हो चुका है। और ये भी तरन तारण जिले में ही एक्टिव है। जसनप्रीत सिंह पर जो 2023 का मैंने मुकदमा बताया, उस पर एविएशन एक्ट भी लगा हुआ है। तो मालूम हुआ कि साहब ये अपने, इसका एक बागान है, बगीचा है, और उसी में ये अक्रॉस द बॉर्डर जो ड्रोन आता था उसकी सप्लाई वहीं अपने बाग में ही लेता था। तो जब पंजाब पुलिस को इस बात की भनक लगी तो उनका कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें 2023 में इस पर मुकदमा दर्ज हुआ और उस पर एविएशन एक्ट भी लगाया गया इस पर। तो इस तरीके से लगातार करीब 2 महीने तक चले इस ऑपरेशन में टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक इसमें, और करीब 2 किलो की हेरोइन इसमें मिली है इनके पोजीशन से। अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से हमें करीब 2 किलो की इसमें हेरोइन मिली है। इसमें जैसा मैंने पूरा बताया, माननीय गृह मंत्री जी के आदेश अनुसार इसमें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच इस केस की तफ्तीश में की गई है। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी आगे तह तक ले जाने की पूरी कोशिश जारी है। करीब 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज विभिन्न शहरों में, देश के इन 4 राज्यों के, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में करीब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी, जो कि इन्होंने इस कारोबार से अर्जित की हैं, उसकी पहचान हुई है। करीब 3 कारें और 2 मोटरसाइकिल इनकी अभी तक हमने आइडेंटिफाई की हैं। और जब इनसे हमने बात किया, सेंट्रल एजेंसी से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बात किया, तो इनका बेनामी प्रॉपर्टीज का भी और चिट्ठा अभी सामने आ रहा है निकल करके, जिस पर आगे अभी गहन तफ्तीश जारी है। इस केस की डिटेल एनआईए और एनसीबी ने भी दिल्ली पुलिस को संपर्क किया, उनसे ली हैं, और उनके भी जो फॉरेन एलिमेंट्स इसमें आए हैं, जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स हैं, और भी कई सारे नाम हैं जिनकी तफ्तीश अभी जारी है, तो इसलिए आगे पूरा तो नहीं बता पा रहा हूं मैं, लेकिन इसमें कई और फॉरेन कंड्यूट्स के नाम भी सामने आए हैं। तो उनको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए एनसीबी ने और एनआईए ने भी दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, जिनको पूरी जानकारी इनको साझा की जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने, जो पाकिस्तान वाला जिसके संपर्क में थे, बाप बेटा रवि और लखवीर लांडा, जो ये तो इंडियन ही है, इंडियन ही है सर, इंडियन। रवि, ये अभी तफ्तीश चल रही है पूरा, ये तो एजेंसीज भी पूरा अपना तफ्तीश कर रही हैं अभी। ये तो पुराना इनका एसोसिएशन है, करीब 4-5 साल पहले से इनका एसोसिएशन है। और जैसा मैंने बताया, 2 साल पहले तो लखवीर लांडा के बोलने पर ही इन्होंने उस कारोबारी का मर्डर किया, जिससे इन्होंने फिरौती मांगी थी। और उसमें पंजाब पुलिस ने लखवीर लांडा के रोल को एस्टैब्लिश किया और उसको पीओ डिक्लेयर कराया उसमें। और पीओ डिक्लेयर कराने के साथ ही इसको भी अरेस्ट किया, रवि को भी अरेस्ट किया। और ये रवि उसमें 1 साल ये जेल में रह करके आया। हाँ, चूंकि ये उस समय जुवेनाइल था तो इसका एप्रीहेंशन ही हुआ होगा, और ये सुधार गृह में रहा होगा, कहीं छोटे जो रिफॉर्म होम्स है उसमें रहा होगा। उस समय ये जुवेनाइल था। लेकिन सर, ये ड्रग्स के जो बॉर्डर पास में ड्रग्स आ रहे हैं बाय रोड, क्या इसमें लखवीर लांडा का भी रोल है, या लखवीर लांडा का रोल सिर्फ इतना है कि रवि से कनेक्टेड है? सर नहीं, ये रोल करीब हमारी तो जो तफ्तीश है उसमें मोबाइल फ़ोन में जो जानकारी मिली है उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जानकारी हमारे सामने बिल्कुल सामने आई है। यस, बिल्कुल सामने आई है। और इस पर हमने वो जानकारी आगे सेंट्रल एजेंसीज को भी शेयर की है, ताकि जो इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन से जो आगे की तफ्तीश होगी वो सेंट्रल एजेंसीज भी टेकअप करेंगे। 35 वर्षीय साजिया की आपने बात बताइए, उसका इसमें क्या रोल है? क्या दिल्ली के अंदर भी ये ड्रग को सप्लाई कर रहे थे? हाँ, ये तो दिल्ली में ही बेस्ड है अभी। ये मूलतः कश्मीर की रहने वाली थी, अभी ये दिल्ली में ही रह रही हैं। और ये जो मेन जो सप्लाई आई थी, जो हमने 10 तारीख को पकड़ा है, ये सप्लाई 3 तारीख को डिलीवरी हुई है। इसकी परमिंदर जो हैरी आदमी जो बताया, उसने हरियाणा में मूर्थल में कहीं सुखदेव ढाबा के आसपास ये डिलीवर की है 3 फरवरी को। 3 फरवरी को वो डिलीवरी लेकर के ये जो लड़का है फ़हीम जो है, ये साजिया के पास आया है। साजिया को इसने डिलीवरी दे दी है, वो 3 तारीख को डिलीवरी पूरी हो गई वहाँ पर। 10 तारीख को साजिया ने इसको फ़हीम को दोबारा वापस बुलाया कि तुम आ जाओ और ये पैकेट लेकर के जाओ और इसको जल विहार में कहीं पर ये डिलीवरी वापस आपको देनी आगे जा करके। जब ये जल विहार में वहाँ डिलीवरी देने के लिए गया तो वहाँ हमारी पुलिस ने ट्रैप लगाया हुआ था किसी सिलसिले में, तो वहाँ इसकी मौजूदगी मालूम हुई, तो वहाँ इसको पकड़ा तो इसके पोजीशन से 1 किलो प्योर हेरोइन रिकवर हुई है। सर, साजिया का पूरा परिवार इसमें लिप्त, आपने बताया कि 5 साल से।
जो अभी तक की जानकारी आई है उसमें, क्योंकि इसके पुराने भी इनके केस हैं, दर्ज हैं इसके, तो उसमें इसके संलिप्तता सामने आई है। कितनी कीमत होगी जो ड्रोन की आग पड़ेगी? कितनी कीमत होगी भाई? 2 करोड़ के आसपास जरूर होगी। कितना? 10 करोड़ की? 2 करोड़ की तो होगी प्लस 10 करोड़ की 2 करोड़ की तो इसकी कीमत है, मुझे अच्छे से इसका एहसास नहीं है अभी। ड्रोन से जो आती थी ड्रग्स, तो कितने वजन में आती थी एक बार में जैसे लोग करते थे? एक्चुअली इसमें एक पॉइंट और है सर कि अभी तक जो हेरोइन है उसकी क्वालिटी अभी हमने असेस नहीं कराई है, तो वी आर सस्पेक्टिंग कि सिंस बॉर्डर से आई है तो काफ़ी हाई प्योरिटी की होगी, तो अकॉर्डिंगली मार्केट वैल्यू उसकी इस्टेब्लिश अभी कर पाना पॉसिबल है। हाँ, वी आर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अभी नहीं बोल पाऊंगा कितना होगा। पंजाब और दिल्ली और कश्मीर, इसके अलावा भी अन्य किसी राज्यों से कहीं गिरफ्तारी की ग्रुप को लेकर? ये 4-5 स्टेट से ही अभी तक एस्टेब्लिश हुआ। आपको कैसे कितना लगा? वजन लेके आता था ड्रोन एक बार में? ड्रोन डिपेंड करता है, जैसे जो छोटे ड्रोन है वो वाला ड्रोन तो वो इतना ही कर पाता है डिलीवरी, 1 किलो तक का, 2 किलो का कर पाता है। लेकिन ये जो बात हो रही है ये अभी डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पर और किस आदमी से कितनी बात हुई है, और उसके हिसाब से डिलीवरी करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक जगह आर्म्स की भी बात है, हमारे पास एक सामने आया उसमें, तो आर्म्स की डिलीवरी यदि वो ड्रोन के माध्यम से होती है तो उसमें ऑब्वियसली सोफिस्टिकेटेड ड्रोन यूज़ होता है, जो वो हेक्सा क्वाड्रुपल क्या बोलते हैं वो वाला ड्रोन यूज़ होता है, जिसमें वो सप्लाई करते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड ड्रोन हर तरीके के अभी मौजूद हैं इन लोग के पास। थैंक यू सो मच। सर, आपने जैसे बताया कि कश्मीर में पत्थरबाजी में भी एक वॉर था, फाइनेंशियली भी वॉर था, तो क्या कोई बड़ा सेपरेटिस्ट शामिल हुए, कोई कुछ ने पूछताछ बताया हो? ये जानकारी हमने साझा कर दी है सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, अब आगे तो वो काम करेंगे। हमारे केस में अभी जितना शामिल आए वो मैंने आपको बताया।